नेक्स्ट अब हम लोग यूनिट को लिखने का तरीका समझेंगे। यूनिट को कैसे लिखना चाहिए, यूनिट का सिंबल कैसे लिखा जाए तो सही होगा। उसमें टॉपिक का नाम व्हाट इज रॉन्ग और राइट, क्या सही है क्या गलत है ड्यूरिंग राइटिंग ए यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहला पॉइंट हम लोग सिंबलिकली लिखते हैं, ठीक है। आप बाद में इसको क्या करेंगे, लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में यदि लिखा जाए 5 न्यूटन ऐसा करके और ऐसा लिखा जाए 5 न्यूटन, तब आप ये सोचकर बता सकते हैं इस 5 न्यूटन में कौन सा न्यूटन सही लिखा हुआ है। यूनिट के बेसिस पे, नाम नहीं, यूनिट के बेसिस पे कौन सा सही है। तो यहां पर आप सोचिए, उस हिसाब से मैं बता दूं कि 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, तो कौन सा न्यूटन सही है। न्यूटन तो स्पेलिंग बिल्कुल सही है, डिफरेंस क्या है, एक में कैपिटल एक में स्मॉल लिखा गया है। कहने का मतलब ये है जब आप किसी भी यूनिट का पूरा वर्ड लिखते हैं तो पहला लेटर आपको स्मॉल लिखना चाहिए। ये स्मॉल है, ये सही है, ये गलत है। ठीक उसी तरीके से इसमें एग्जांपल लिया जा सकता है कि 5 मीटर में आप एम कैपिटल रखिए और ऐसे करके 5 मीटर। तो इस तरीके से हो गया, कैपिटल लेटर फर्स्ट नहीं होना चाहिए। यूनिट लिखने वक्त फर्स्ट लेटर एकदम स्मॉल हो, कैपिटल नहीं हो, तो ये आपका गलत है। इस तरह लिखना चाहिए तो ये सही होता है। इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। हम सिंबलिकली समझाते हैं। नेक्स्ट सेकेंड मिसिंग हम लोगों से कहा होता है वो सुनिए कि मानकर चलिए कोई यूनिट है 5 मीटर्स METRES, ठीक है, और ऐसे करके 5 मीटर। तो इस दोनों में क्या डिफरेंस आया, एक में एस लगाया गया एक में नहीं, एक में एस लगाया गया दूसरे में नहीं। यानी कहने का मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहली बात 5 मीटर्स गलत है, 5 मीटर सही है, क्योंकि किसी भी यूनिट का कभी प्लूरल नहीं होता, प्लूरल नहीं करते हैं। प्लूरल इसलिए नहीं होता कि 5 मीटर का मतलब ही होता है 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, 1 मीटर का 5 टाइम्स। ये मीटर हमेशा सिंगुलर है, इसलिए इसको हम लोग सिंगुलर में लिखते हैं या सिंबलिकली भी बुक में, लेकिन ऐसा भी रहता है। और मैं बता दूं आपको, बुक अगर आप देखेंगे गौर से 5 मीटर्स भी लिखा रहता है, लेकिन नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि यूनिट का कभी प्लूरल नहीं किया जाता है और नहीं किया जाना चाहिए। और सिंबलिकली भी 5 मीटर से लिखेंगे तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। 5 मीटर लिखिए तो ऐसा लिखिए ना, ये सही है। यानी किसी भी यूनिट का कभी प्लूरल नहीं होना चाहिए। प्लूरल क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 मीटर सही एग्जांपल है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर हो गया, 1 मीटर का 5 टाइम्स है, इसलिए ये मीटर हमेशा सिंगुलर में, इसलिए एस या एस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर में आपको बताया जा सकता है, जैसे ग्राम है, हम लिखते हैं 5 ग्राम ऐसे करके, या 5 ग्राम है आप इसको सिंबल में यूज करेंगे 5G या 5GM। तो मैं बता दूं 5 ग्राम में कौन सा सिंबल सही है। तो 5 ग्राम के लिए 5G सही है, GM सही नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 5G का मतलब 5 ग्राम, यदि आप GM लगा देते हैं इसका मतलब हो गया 5 ग्राम मीटर, ग्राम नहीं ग्राम मीटर हो जाता है, इसलिए ऐसा यूज नहीं करना है। ग्राम के लिए ओनली G आता है। उसके बाद नेक्स्ट जैसे किलो है, किलो एक प्रीफिक्स था, जैसा कि आप टेबल में पढ़े, तो किलो के लिए सिंबल स्मॉल के और कैपिटल के। जानकारी के लिए बता दूं, किलो के लिए स्मॉल के सही है, कैपिटल के बिल्कुल सही नहीं है। ठीक उसी तरीके से आप कर सकते हैं कैल्विन के लिए स्मॉल के कैपिटल के। इन सभी बातों का थोड़ा ध्यान रखना होता है। कैल्विन के लिए कैपिटल के सही है, स्मॉल के नहीं। ध्यान रहे कि स्मॉल के किलो होता है और कैपिटल के कैल्विन का सिंबल है, कुछ इस तरीके से। और नेक्स्ट टॉपिक, इसमें और थोड़ा मिसिंग होता है लिखने वक्त, जैसे कि मानकर चलिए 72 डिग्री C या 72C या 72 डिग्री फ़ारेनहाइट या 72 फ़ारेनहाइट या 72 डिग्री केल्विन या 72 केल्विन। अब सवाल उठता है कि हम लोग टेम्परेचर का 3 यूनिट पढ़ते हैं,
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, कौन अपने साथ डिग्री होगा, किसके साथ डिग्री होगा, किसके साथ नहीं होगा। तो आइए डिग्री वाला, सेल्सियस के साथ डिग्री सही है, ये सही है, ये गलत हो गया। फ़ारेनहाइट के साथ भी डिग्री आता है और बिना डिग्री वाला गलत है। और यदि केल्विन है तो केल्विन के साथ डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो बिना डिग्री वाला सही है, डिग्री वाला गलत है। इस सभी बातों से क्लियर होता है कि डिग्री सी यानी सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही है। सेल्सियस और सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों डिग्री लेता है, डिग्री का यूज किया जाएगा, बट केल्विन के साथ डिग्री का यूज नहीं करेंगे। एक लास्ट आइए हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं, जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम है, ठीक, और ग्राम है। तो किलोग्राम के लिए कभी हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं कि ग्राम, या ग्राम के लिए ऐसे लिख देते हैं ग्राम। ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा अगर लिखते हैं ये बात बिल्कुल गलत है। अगर लिखना ही है छोटा स्मॉल में तो लिखिए ना, इसकी केजी के लिए स्मॉल केजी लिखिए, ये सही है। ग्राम का शॉर्ट लिखना है तो जी लिखिए, सिंबल क्यों दिया है उसके शॉर्ट के लिए, शॉर्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो आप अगर सिंबल यूज करते हैं तो कुछ इस तरह यूज करिए, इस तरह यूज मत करिए, ऐसा नहीं होता है। मन में एक बात और आ रहा होगा, सर ऐसा भी तो करते हैं, ऐसे करके जीरो लगा देते हैं, तब तो सही है। अगर इसमें जीरो लगा दिया जाए तो क्यों, ऐसा क्यों करेंगे ये बताइए। जब आपको स्मॉल ए लिखना है तो सिंबल यूज करिए ना। हालांकि के कॉमर्स के कम हर्षिकारा ऐसे करके लगा दिए हैं, इसका मतलब हो जाता है किलोग्राम में भी इसको आप सही कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्मॉल ही लिखना है तो आप केजी या जी का यूज क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरीके से क्या सही है क्या गलत है हमेशा यूनिट को लिखने वक्त ध्यान रखना होगा। और इन सभी बातों को आप लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको बार बार रिवाइज करने का जरूरत है ताकि इसका फिजिक्स में हम पूरे फिजिक्स में यूज करते रहेंगे। थैंक यू।